मैं मदनलाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाओं को, खास समाचारों को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम्स में हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों को और लाखों सामान्य नागरिकों को योजनाबद्ध रूप से ठगी का शिकार बनाया गया है और ये लगभग 42,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। और इस स्कैम में केवल हमारे सैनिकों का या सामान्य नागरिकों का पैसा ही नहीं ठगा गया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पने के साथ साथ ठगों ने 28 अक्टूबर 2018 को एक रक्तदान शिविर लगाया और उस फर्जी रक्तदान शिविर के आड़ में इन ठगों ने हमारे देश के जवानों की और अन्य नागरिकों के शरीर से लगभग 62,100 यूनिट रक्त निकाला और उसे बाजार में बेच दिया। लगातार लोग शिकायत करते रहे सरकार को, पुलिस को, शासन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सरकार ने तमाम पीड़ितों की आवाज को अनसुनी करते हुए काफी लंबे समय तक इस मामले को दबाए रखा। चूंकि ये जो बाइक बोट स्कैम था, इस कंपनी को प्रमोट करने वाला GIPL, इंडिपेंडेंट टीवी वगैरह को, मार्स ग्रुप को हमारे देश का केंद्रीय मंत्री था और उस केंद्रीय मंत्री को बचाने के लिए सरकार ने भरसक प्रयत्न किए कि वो बाइक बोट स्कैम को दबाए रखे और इसमें कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। लेकिन दोस्तों, जब ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन बनी और हमने लगातार कानूनी कार्रवाई की बाइक बोट स्कैम को लेकर के संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह के खिलाफ, तो सरकार पर एक नैतिक दबाव बना और उत्तर प्रदेश पुलिस सक्रिय हुई, देश भर की पुलिस एजेंसी सक्रिय हुई और उन्होंने बाइक बोट स्कैम में कानूनी कार्रवाई करनी आरंभ की। और उस कानूनी कार्रवाई के भय से संजय भाटी को जून 2019 में सरेंडर करना पड़ा अदालत के समक्ष और वो तब से लगातार जेल में हैं और उसके अन्य 13 साथी भी जेल में हैं, जिनमें विजयपाल कसाणा, राजेश भारद्वाज, संजय गोयल, अरुण कुमार, आदेश विदेश, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, लगभग 13-14 लोग जो गौतम बुद्ध नगर की जिला जेल में अभी बंद हैं। कुछ लोगों को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, कुछ केसों में 5 लोगों को, लेकिन अन्य केसों में जमानत न मिल पाने के कारण अभी ये तमाम ठग जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर में बंद हैं। संजय भाटी जमानत लेने का प्रयास कर रहा था जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर से, लेकिन उसकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं अदालत द्वारा। और संभावना ये बनती है कि संजय भाटी या उसके जो ठग साथी हैं या जो फरार लोग हैं जो अभी घूम रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो भी बहुत जल्दी अरेस्ट होंगे और इन तमाम ठगों का जीवन जेल के सीखचों के पीछे गुजरेगा। दोस्तों, आपको पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपके पैसे की रिकवरी के लिए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में गई हुई है। वहां 2372/2020 पर ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की याचिका, रिकवरी याचिका सुनवाई पर लगी हुई है, जिसमें पिछले 2 मार्च को सुनवाई हुई थी और अब अगली सुनवाई 6 अगस्त को होनी है। और संभावना ये बन रही है कि 6 अगस्त को जो ये गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड है, संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी वगैरह जो लोग हैं ठग, ये अपना जवाब और अपना शपथ पत्र हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल करेंगे। अब क्या कहेंगे ये तो समय ही बताएगा, ये अपने शपथ पत्र में और उसमें रिप्लाई में। लेकिन जैसा कि इनके दलालों के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो दलाल
ऑडियो वीडियो बना करके दिन रात कहते हैं कि संजय भाटी पैसे देने को तैयार है, सबके पैसे वापस करेगा। तो इसका परीक्षण 6 अगस्त को हो जाएगा कि संजय भाटी किस तरह पैसा देने को तैयार है। यदि वो हाई कोर्ट में कह देता है 6 अगस्त को कि मैं पैसा देने को तैयार हूं सबका, तो ठीक है, हाई कोर्ट उसको कह देगा जमा कर पैसे सबके और तेरा केस खत्म हो जाएगा। यदि वो सबके पैसे जमा कर देता है, जितने भी विक्टिम्स हैं या जिन्होंने दावा दाखिल किया है कोर्ट में या जो करेंगे अभी, तो फिर हमारी या कोर्ट की या किसी और की उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं रह जाएगी। उसकी दुश्मनी रह जाएगी केवल कानून के साथ, क्योंकि उसने इतने बड़े पैमाने पर ठगी की है, छल किया है, सेना के साथ धोखाधड़ी की है, देशद्रोह का अपराध किया है, गद्दारी की है देश के प्रति। तो कानून उसको दंडित करेगा अवश्य ही इस अपराध के लिए। आपका पैसा देने के बावजूद भी कानून की नजरों में वो पाक साफ नहीं हो जाता है, क्योंकि उसने हमारे देश के सैनिकों का, सामान्य नागरिकों का खून तक निकाल करके खुले बाजार में बेचा है और उनकी मेहनत की कमाई को कानून का उल्लंघन करते हुए हड़पा है। इसलिए उस घृणित अपराधी को दंड तो अवश्य ही मिलेगा, लेकिन मैं उस दंड में ना जा करके मैं केवल आपके पैसे की चर्चा आज करना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो आप लोगों को उस वायदे के अनुकूल वापस मिले, जो वायदा आपसे संजय भाटी, करणपाल, भूदेव और रविंदर वर्मा जैसे ठगों ने किया था कि वो 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा 2 गुना करके वापस करेंगे। और अब साथियों 1 साल नहीं बल्कि 2 साल होने जा रहा है, पौने 2 साल लगभग जब से आपको पैसा नहीं मिला है, और तो अब आपका धन डबल हो जाता है उन लोगों के वायदे के अनुसार, उनके एग्रीमेंट के अनुसार। तो यदि आपका पैसा 2 गुना करके संजय भाटी एंड कंपनी वापस करने को तैयार हो जाती है तो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को कोई आपत्ति नहीं होगी और हम सबका पैसा वापस दिलाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता था इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि जो ये ठगों के दलाल हैं, नए नए विधि विशेषज्ञ जो आपके बीच में आजकल रोजाना अवतरित हो जाते हैं, कोई ये कहते हुए कि जी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने गलत रिट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। कोई कहता है कि साहब यूनियन का केस ही नहीं बनता है, केस ये इंडिविजुअल फाइल होगा सबका व्यक्तिगत। कोई कहता है कि उसमें समरी नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत तरह के विधि विशेषज्ञ जो ठगों के दलाल हैं तमाम लोग, कोई तो ये भी दावा कर रहा है आजकल के 1 रुपए में वो आपका व्यक्तिगत केस फाइल कर देगा। तो दोस्तों, जब रिकवरी केस फाइल होता है तो कम से कम 1500 रुपए तो कोर्ट फीस ही लगती है। उसमें 1 रुपए का एक लीगल साइज का कागज आता है और 20-30 पेज की एक फाइल बनती है, टाइप होती है, तो उसमें काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। लगभग 600-700 रुपए एक फाइल के ऊपर बनाने में खर्चा आ जाता है कोर्ट फीस के अलावा। और ये जो आदमी ये दावा कर रहा है कि मैं 1 रुपए में व्यक्तिगत केस फाइल करूंगा, वो संजय भाटी का ही दलाल है। क्योंकि संजय भाटी के जो पुराने दलाल थे दोनों, रविंदर चौहान और वो एमएमसी राजेश पांचाल, उनमें आजकल जूतम पैजार चल रही है, वो नंगे हो चुके हैं। उनका काला चेहरा, उनकी धोखाधड़ी तमाम निवेशकों के समक्ष आ चुकी है। तो वही इस नए ठग को लेकर के आए हैं जो 1 रुपए का झांसा दे रहा है आप लोगों को और ये कह रहा है कि सबका व्यक्तिगत अलग अलग रिकवरी केस फाइल होगा। तो दोस्तों, आपको ऐसे ठगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वो एक ठग और है, वो यूट्यूबर है, कोई मैं नाम नहीं जानता उसका, पता नहीं क्या नाम है, जो ये कहता है कि साहब इसमें समरी को अटैच नहीं किया गया है हाई कोर्ट की रिट में। तो उस मूर्ख से आप लोग पूछो या मैं बता देता हूं उसको कि बिना समरी के जब तक केस समरी नहीं लगेगी तब तक कोई भी रिट किसी भी हाई कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होती है। हमारी रिट में भी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, तमाम वो कानूनी खाना पूर्तियां की गई हैं, तभी वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, तभी उस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो आपको ऐसे ठगों की बातों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ठगों में जूते मारते हुए आपको इन ठगों को निष्कासित करना है और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ना है। क्योंकि दोस्तों, एक ही रास्ता है इस तरह के ठगी स्कैम्स में जिसमें लाखों हजारों लोग पीड़ित होते हैं, वहां व्यक्तिगत केस दाखिल नहीं किए जा सकते। क्योंकि ये इंटर स्टेट मामला है, आप अलग अलग कोर्ट्स में जाएंगे, अलग अलग केस दाखिल करेंगे,
ये संभव नहीं है।